कैसे जीतेंगे जी टेस्ट मैच अपनी होम कंडीशन में? कुछ होगा तो जीतेंगे ना, जब कुछ है ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? पाकिस्तान ने गेयर जो है वो ऊपर लगाने के बजाय रिवर्स में चले गए वो, और अब बांग्लादेश को एक आउटसाइड चांस है कि ये अपने लिए वो टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सोचना भी न मत अब WTC फाइनल का, सोचना भी नहीं। क्या जुमला कह रहा हूं? सोचना भी नहीं। आप इस काबिल ही नहीं हो यार, आप लोग की प्लानिंग ही नहीं है। जब हम अपनी कंडीशन में टेस्ट मैचेस ड्रॉ करवाएंगे तो हम टेस्ट चैंपियनशिप में कौन से नंबर पे रहेंगे? फिर नीचे के नंबर पे रहेंगे। पिच में कोई भी ऐसी जान नजर नहीं आ रही जो बॉलर्स को मदद करे। तो पाकिस्तान का जो वो एम था कि बहुत बड़ी लीड 200 प्लस की दे और फिर इस टेस्ट मैच को जीते, वो तो बताया अब लग रहा है कि बांग्लादेश बहुत करीब आ जाएगा पाकिस्तान के। तकलीफ जब आती है, मेरे मुल्क की बदनामी हो रही है, मेरे मुल्क की क्रिकेट खराब हो रही है, तो मुझे तकलीफ होगी। मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। इस तरह मैं नसीम शाह की और शाहीन की बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत बहुत मतलब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद बैड बॉलिंग की है, कोई अग्रेशन नहीं, विकेट्स नहीं मिल रही, चौके लग रहे हैं। भाई जाके आंखें दिखाओ। किसने बोला उधर गालियां दो? नहीं दो, आंखें दिखाओ, बॉडी लैंग्वेज जरा तगड़ी करो, रनअप में तेज भागो। चूना लगा लगा के पिटते रहे, हालांकि कालक बल देनी चाहिए थी इनको शाम में मुंह पे इनके। अगर आप ऐसी पिच बनाते हैं तो या तो आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हो, यानी कि 150 स्पीड के फास्ट बॉलर्स हो, या फिर कोई स्किल लेवल हाथ के साथ ऐसा हो, जादुई ताकत हो कि गेंद को अंदर बाहर करते रहे। हमारे पास ग्राउंड कितने? अभी हमने दूसरा टेस्ट मैच कराने के लिए ग्राउंड ही नहीं है हमारे पास। मुल्तान के अंदर आपको बुकिंग नहीं है, कराची का ग्राउंड बन रहा है, कदाफी स्टेडियम बन रहा है, तो चलिए कोई और तो ग्राउंड होना चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग भाई साहब, अपने घर में इनकी ऐसी धुलाई हो रही है और हम जो है कि बड़ा खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को धो दिया। 448 रन पाकिस्तान ने बना दिए 6 विकेटों के नुकसान पे। हम ये भूल गए थे कि ये भाई रोड विकेट है। होम ग्राउंड पर जीतना छोड़ दिया है। बिल्कुल सही है। और एक और भी चीज है, अभी पाकिस्तान के लिए 10 माह के गैप के बाद ये टेस्ट मैच है और फिर आगे बड़ी टीमों से मुकाबला है। तो ये तो वो सीरीज थी जो जिसपे आपको अपनी आगे के लिए तैयारी करनी थी, अपना कॉन्फिडेंस यहां से गेन करना था। यार इसी पिच के ऊपर जसप्रीत बुमराह को तुम लोग लेके आओ, देखो जसप्रीत बुमराह क्या हशर करता है भाई बांग्लादेश के बैट्समैनों का। हमारे पास भाई मोहम्मद शामी जसप्रीत बुमराह के लेवल जैसे भाई बॉलर ही नहीं है। टॉप क्वालिटी, क्या बात है। काउंटर अटैक ऐसा खेल रहा था जैसे 0 पे आया तो ऐसा लग रहा था 100 पे खेल रहा है। जो उसने काउंटर अटैक करा है ना, बॉलर्स को बता दिया है, बॉलर्स को क्या, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को बता दिया है कि मियां 4 फास्ट बॉलर नहीं 8 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए। पाकिस्तान के बॉलर्स को जो है कि कूट कूट के कीमा बना दिया बांग्लादेश के बॉलर बैट्समैनों ने। बांग्लादेश की टीम वो भी पाकिस्तान को धो रही है। जो टीम घर में बांग्लादेश को एक दिन में आउट नहीं कर सकती, तो भाई उस टीम से किस चीज की हम लोग उम्मीद लगाए? बताओ। क्या हुआ कि शाहीन का बॉल कुछ करके नहीं दे रहा और ना पेस में उसकी इतनी जान है। तो ये भी थोड़े से शकूक पैदा हो गया कि आया अगर ये बहुत लंबी खेल गए बांग्लादेश वाले तो फिर ये ना हो कि हमारे एक दो पेसर जो है अनफिट ना हो जाए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहले टेस्ट मुकाबले में जिस तरह से बांग्लादेश की टीम ने बल्लेबाजी की है, पूरी तरीके से पाकिस्तान के जो नंबर 1 गेंदबाज हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया दावा करती है कि हमारे पास दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं, नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, वो पूरी तरीके से बांग्लादेश के मतलब खिलाफ एक्सपोज हो गए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की टीम ने 5 विकेट खोकर 316 रन बना चुकी है और ये पाकिस्तानी मीडिया ऐसा सोच रही थी कि हम बांग्लादेश से आसानी से जीत जाएंगे और WTC के फाइनल की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश ने इन पाकिस्तानियों को धोया है, पूरी तरीके से इनका WTC का सपना चकनाचूर हो गया है। शान मसूद की जो ये हाथ जब ऐसे जाते हैं ना तो खतरे से खाली नहीं होते, क्योंकि वो तुल जाते हैं कि मैंने DRS लेना है, कि कहीं ना कहीं तो ब्रेक थ्रू मिलेगा। मेरे ख्याल से शान मसूद को ये जो मिड ऑफ और मिड ऑन पे फील्ड वो जो कर रहे हैं, जैसे कि हर बॉल चमकाते हैं और बॉलर से बात कर रहे हैं, आई थिंक ये पुराने जमाने की कप्तानी है। उनको स्लिप में खड़े होना है जहां वो देख भी सकें कि कितना गेंद किसका हिल रहा है, क्या चीजें करने वाली हैं। उनको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा फील्ड को सामने रखते हुए, बॉलर्स की स्किल लेवल को सामने रखते हुए। तो यहाँ पे चेंज करनी है शान मसूद को। और वही बात है कि देखिए, अगर आप ऐसी पिच बनाते हैं तो या तो आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हो, यानी कि 150 स्पीड के फास्ट बॉलर्स हो, या फिर कोई स्किल लेवल हाथ के साथ ऐसा हो, जादुई ताकत हो कि गेंद को अंदर बाहर करते रहे। ये जो मिड 130s में फंस जाते हैं ना, या अर्ली 130s में, तो और उसके बाद लाइनर लेंथ भी ना हो और फिर गर्मी भी हो, तो फिर हाल ऐसे ही होता है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आप फंस जाते हैं। हालांकि बांग्लादेश का ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास अच्छा नहीं है, मगर पाकिस्तान ने गेयर जो है वो ऊपर लगाने के बजाय रिवर्स में चले गए वो, और अब बांग्लादेश को एक आउटसाइड चांस है कि ये अपने लिए वो टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जब हम अपनी कंडीशन में टेस्ट मैचेस ड्रॉ करवाएंगे
तो हम टेस्ट चैंपियनशिप में कौन से नंबर पे रहेंगे? फिर नीचे के नंबर पे रहेंगे। बांग्लादेश को प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सबको पता है, वीक टीम है, उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिलहाल इस टेस्ट मैच में अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो हमारी बॉलिंग और बांग्लादेश की बॉलिंग में कोई फर्क नहीं है। उनकी फास्ट बॉलिंग हमारी फास्ट बॉलिंग एक ही जैसी लग रही है। हम क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं, जगह पे बॉल कर रहे हैं, बस स्विंग हो गया तो हो गया, इन कटर हो गया, आउट कटर हो गया तो हो गया, वरना बस एक जगह पे बॉल किए जाओ। चलो जी, एक जगह पे आप बॉल करें, विकेट्स नहीं मिल रहे। देखिए, जब इतने इतने ओवर करेंगे ना तो एक आध विकेट मिल ही जाती है किसी को, उसको बॉलिंग थोड़ी कहते हैं। पोजीशन ये थी कि अब जब हमने देखा तो वहां पर बिल्कुल वो एक अल्फाज इस्तेमाल किया जाएगा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात है। और पिच पे तो कुछ पेस भी नजर नहीं आ रही थी, कोई निकल जाता है। मुझे बिल्कुल शाहीन, मुझे नहीं अंदाजा कि क्या हुआ कि शाहीन का बॉल कुछ करके ही नहीं दे रहा और ना पेस में उसकी इतनी जान है। सही। तो ये भी थोड़े से शकूक पैदा हो गया कि आया अगर ये बहुत लंबी खेल गए बांग्लादेश वाले तो ये ना हो कि हमारे एक दो पेसर जो है अनफिट ना हो जाए। सही। तो वो देखते हुए अब तक तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर बताए तो 5 तो आउट हमने कर लिया, उसमें देखें एक साइम अय्यूब ने भी किया है आउट। जी। तो हमें स्पिनर्स का तो सबको ही है कि वो, और डिस्कशन भी हो रही है कि भाई आपने बहुत गलती कर दी है, स्पिनर तो डालना चाहिए। ठीक है वसीम भाई, यूजली मैं इतनी एक्सट्रीम क्वेश्चन करता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि माइंड सेट को समझना है और आप क्रिकेटर हैं, आप हमें अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टीम मैनेजमेंट ने क्या सोचा होगा। 2 बातें सर मेरे ध्यान में आ रही हैं। एक तो ये कि रावलपिंडी की विकेट वाकई इतनी ज़बरदस्त उनको नजर आ गई कि भाई इसमें 4 फास्ट बॉलर खिलाने हैं और बांग्लादेश को तहस नहस कर देना है, पहला पॉइंट। या वो बांग्लादेश के उस स्पिन अटैक से डर गए जिसने अपने होम कंडीशंस में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ तक कि जो उनके पास आउट ऑफ एशिया टीम आते रही उनको वो हराते रहे। आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों में से कोई क्या बात आपको ज्यादा बताई नजर आती है? हमने होम ग्राउंड पर जीतना छोड़ दिया है। बिल्कुल सही है। और एक और भी चीज है, अभी पाकिस्तान के लिए 10 माह के गैप के बाद ये टेस्ट मैच है और फिर आगे बड़ी टीमों से मुकाबला है। तो ये तो वो सीरीज थी जो जिस पे आपको अपनी आगे के लिए तैयारी करनी थी, अपना कॉन्फिडेंस यहां से गेन करना था। ये तो मुझे लग रहा है लूज कर रहे हैं आप कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, वो जो एपेटाइजर था कि एपेटाइजर होगा, कुछ थोड़ा सा रिदम में आएंगे, वो एपेटाइजर ही कड़वा और बासी बिल्कुल लग रहा है कि आप एपेटाइजर में ही इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। बांग्लादेश की बैटिंग तो हमेशा से अच्छी है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि आखिरकार हमारे किस तरह से बॉलर हैं जो दुनिया के नंबर 1 बॉलर माने जाते हैं और बांग्लादेश जैसी टीम के साथ में एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी दिखाई है इस पिंडी के पिच पर, पूरी तरीके से इनकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई है पाकिस्तान की। और जो पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही थी बांग्लादेश सीरीज से पहले कि हमारे पास जितने भी बॉलर हैं वो पूरी तरीके से बांग्लादेश को एक्सपोज कर देंगे, इसीलिए स्पिनर को एक भी स्पिनर को अपने टीम में शामिल नहीं किया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की टीम ने इन्हें 448 रन बनाने दिया, लेकिन जिस तरह से पारी का डिक्लेयर किया पाकिस्तान, उसके बाद से जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने आई तो ऐसा डोमिनेशन नजर आई बांग्लादेश के बल्लेबाजों की तरफ से कि पाकिस्तान के गेंदबाज कोई भी डोमिनेट करता हुआ नजर नहीं आया। जो नसीम शाह, जो शाहीन शाह अफरीदी मानते हैं पाकिस्तानी मीडिया ये हमारा दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है, दुनिया का नंबर 1 पेस अटैक दिखाता है, वो पूरी तरीके से लिट्टन दास के सामने पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के बल्लेबाजों के सामने एक्सपोज हो गए। लिट्टन दास ने इन पाकिस्तानियों को ऐसा धोया है कि नसीम शाह की एक ही ओवर में 18 रन दिया नसीम शाह ने। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लिट्टन दास ने किस तरह की बल्लेबाजी की, वो भी टेस्ट में हाफ सेंचुरी का स्कोर किया। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश का अप्रोच है, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराएं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज ड्रा की ओर जाएगी। और जो पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही थी कि हम पाकिस्तान WTC के फाइनल में हो सके तो पहुंच जाएं, अब इनका सपना सपना ही रह जाएगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।